तलवारें अभी म्यान से बाहर नहीं आई थीं, पर निर्णय हवा में था। कनान को केवल नक्शे पर देखना पर्याप्त नहीं। उस देश को उसके नगरों की दीवारों, उसके बंदरगाहों, उसके देवदार की गंध, उसके व्यापारियों की भाषा और उसके घरों में छिपी हुई रातों के साथ देखना पड़ता है। समुद्र की ओर खुला यह प्रदेश बंद दुनिया नहीं था। यहाँ से जहाज निकलते थे, यहाँ सौदे लिखे जाते थे, यहाँ से लकड़ी, रंग, धातु और कथाएं दूर तक जाती थीं। सूर और सीदोन के नाम बाद के युगों में भी गूंजते रहे। यहीं कहीं वह सभ्यता सांस ले रही थी जिसे इसराइल की स्मृति में कनान कहा गया और यूनानी संसार ने बाद में फोनिकी नगरों के रूप में पहचाना। धन था, हुनर था, दूर दूर तक पहुंच थी। यह कोई टूटी हुई, किनारे पर पड़ी हुई सभ्यता नहीं थी। इसके हाथों में रस्सियां थीं, पाल थे, लेखन विधियां थीं, बाजार की समझ थी और शक्ति के साथ चलने का अभ्यास था। यह लोग जानते थे कि दुनिया से कैसे लिया जाता है, समुद्र से, पहाड़ से, जंगल से, दूसरे राजाओं से और धीरे धीरे अपने ही बच्चों से भी। मैं इस कथा को हल्के स्वर में नहीं कह सकता, क्योंकि जब शास्त्र कनान की चर्चा करता है तो वह केवल विदेशी लोगों की सूची नहीं पढ़ता। वह एक ऐसी व्यवस्था पर दृष्टि डालता है जो बाहर से सुगढ़ और भीतर से फटी हुई थी। भूमि का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन भूमि सब कुछ चुपचाप नहीं सहती। लैव व्यवस्था अत्तरन में एक भयानक वाक्य है, भूमि ने अपने निवासियों को उगल दिया। यह रूपक नहीं लगता, यह रोग निदान जैसा लगता है। लैव व्यवस्था अत्तरय 4:22-80। कई बार समृद्धि किसी समाज के स्वास्थ्य का प्रमाण नहीं होती, कई बार वही उसकी सबसे कुशल आड़ बन जाती है। जब गोदाम भरे हों, जब बंदरगाह व्यस्त हों, जब राजाओं के दूत तुम्हारे शहर में आते जाते हों, तब लोग यह मानने लगते हैं कि देवता प्रसन्न है, रीति सफल है और जो कुछ वे कर रहे हैं उसमें कोई मूलभूत दोष नहीं। यही कनान की त्रासदी थी। वह गिर नहीं रहा था, इसलिए नहीं कि वह निर्दोष था, वह खड़ा था इसलिए कि उसके स्तंभ मजबूत थे। पर स्तंभों के नीचे का घर सड़ चुका था। यहोशू के दिनों में जब इस्राएल यर्दन पार करके उस भूमि में आया, तब टकराव केवल भूभाग का नहीं था। व्यवस्था विवरण 20 सादरा उटनन में जो कठोर आदेश सुनाई देता है, उन जातियों को जीवित न छोड़ना, वह आज भी पढ़ने वाले को भीतर तक हिला देता है। ऐसा होना चाहिए। यदि यह हमें हिलाता नहीं तो हम या तो बहुत जल्दी निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं या बहुत धीरे सुन रहे हैं। पर शास्त्र उसी स्थान पर कारण भी रखता है। ऐसा न हो कि वे तुम्हें अपने सब घृणित काम करना सिखाएं। यह युद्ध की भाषा है, पर इसके भीतर संस्कृति की भाषा छिपी है। यहाँ केवल लोग नहीं, रीति भी सामने खड़ी है। यही पहली कठिनाई खड़ी होती है। क्या एक सभ्यता इतनी दूर जा सकती है कि उसका अंत दया का रूप ले? इस प्रश्न को जल्दबाजी में छूना उचित नहीं। पहले उस देश को देखना होगा, उसकी प्रतिभा को, उसकी प्रगति को, उसके भय को, उसकी पूजा को, उसके अंधेरे को। तभी यह समझ में आएगा कि बाइबिल कनान को केवल दुश्मन क्यों नहीं कहती। वह उसे एक संक्रमण की तरह भी देखती हैं। और संक्रमणों का स्वभाव यही है, वे केवल अपने शरीर को नहीं खाते, वे फैलते हैं। देवदार, बैंगनी और बंदरगाह कनान की तटीय दुनिया को देखिए तो सबसे पहले गरीबी नहीं, कौशल दिखाई देता है। लेबनान के देवदार पुराने संसार की प्रतिष्ठित वस्तुओं में गिने जाते थे। राजमहलों, मंदिरों, जहाजों और बड़े निर्माणों के लिए यह लकड़ी चाहिए जाती थी। इस्राएल की अपनी राजकीय कहानी में भी हम सूर के राजा हीराम को देखते हैं, जो दाऊद के लिए घर बनवाने को कारीगर और देवदार भेजता है, और बाद में सुलेमान के मंदिर निर्माण में भी यही सहयोग दिखाई देता है। 2 शमूएल पंच अच्छी एक राजा पंच एक 10। यह एक झलक है कि तटीय कनानी फोनिकी नगर केवल पड़ोसी न थे, वे तकनीकी और वाणिज्यिक शक्ति भी थे। समुद्र उनके लिए सीमा नहीं था, वही उनका मार्ग था। वे किनारे पर बैठे लोग नहीं थे, वे समुद्र को पढ़ते थे। जहाज केवल लकड़ी और रस्सी नहीं होते, वे एक मानसिकता भी होते हैं जो दूरी को अवसर में बदल दे। सूर, सीदोन, बिब्लोस और उनसे जुड़े तंत्रों ने भूमध्य सागर को केवल पानी का फैलाव नहीं रहने दिया, उसे बाजार, संपर्क और लाभ की सड़क बना दिया। जिन समाजों को मौसम, मिट्टी और सीमित उपज से डर लगता है,
वे अक्सर व्यापार में आक्रामक हो जाते हैं। कनान ने भी यही किया। और फिर रंग था बैंगनी। सूर का बैंगनी रंग बाद की दुनिया में वैभव का पर्याय बन गया। उसे प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल नहीं थी। समुद्र के जीवों से निकाला गया वह गाढ़ा रंग धन, प्रतिष्ठा और शासन के शरीर पर चढ़ता था। वस्त्र रंगे जाते थे, पर उससे कहीं अधिक सत्ता की कल्पना रंगी जाती थी। जब किसी सभ्यता का नाम उसके व्यापारिक चमत्कारों से जुड़ जाता है, तब लोग यह भूलने लगते हैं कि उसके घरों में प्रार्थना कैसी होती है। कनानियों की उपलब्धियां इस कथा में बाधा नहीं हैं, वे कथा का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, क्योंकि जब हम किसी समाज को केवल क्रूर कहकर हटाते हैं, तब हम यह समझने से चूक जाते हैं कि बुराई अक्सर दक्ष होती है। वह सुस्त नहीं रहती, वह निर्माण कर सकती है, आविष्कार कर सकती है, भाषा को परिष्कृत कर सकती है, जहाज चला सकती है, सुव्यवस्थित कानून बना सकती है, मंदिरों को सजाकर खड़ा कर सकती है। बाहरी क्रम और भीतर की विकृति साथ साथ रह सकते हैं। यहीं ठहरना चाहिए। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि नैतिक पतन का चेहरा हमेशा अस्त व्यस्त होगा। टूटी गलियां, अशिक्षित लोग, भूख, धूल, अराजकता। पर कनान हमें असुविधाजनक शिक्षा देता है। यहाँ बंदरगाह व्यवस्थित थे, उत्पादन सधा हुआ था, व्यापारिक बुद्धि तीखी थी, और फिर भी पूजा की दिशा ऐसी थी कि माता पिता अपने बच्चों को आग में चढ़ा सकते थे। यह एक असभ्य अवशेष नहीं, यह व्यवस्थित पाप था। इसीलिए कनान की समृद्धि स्वयं उसके विरुद्ध साक्षी बनती है। जिनके पास सोचने की क्षमता थी, जिनके पास भंडार थे, जिनके पास विकल्प थे, वे किसी भोले अज्ञान में नहीं भटके। उन्होंने भय और लाभ के बीच एक धार्मिक गणित रच लिया। जितनी बड़ी उनकी पहुंच थी, उतना ही बड़ा वह जाल था जिसमें वे अपने लोगों को बांध रहे थे। शास्त्र इस प्रकार की चमक के प्रति भोला नहीं है। यहेजकेल 7 में सूर की समृद्धि का एक लगभग काव्यात्मक शोक गीत मिलता है। जहाज, माल, व्यापारी, दूर देशों का व्यापार, उत्तम कारीगरी और फिर गर्व के कारण गिरना। यहेजकेल बीसा। वहां दृश्य भव्य है, पर उसके पीछे न्याय की आहट सुनाई देती है। ऐसा लगता है मानो परमेश्वर किसी सभ्यता की सूची नहीं पढ़ रहा, वह उसके आत्मविश्वास का माप ले रहा है। कनान की समस्या यह नहीं थी कि उसे संसार पर प्रभाव डालना आता था। समस्या यह थी कि वह प्रभाव किस देवता के चरणों में रखा जा रहा था और किस मूल्य पर खरीदा जा रहा था। जब वर्षा सौदे में बदल गई दये, जब किसी समाज का जीवन वर्षा पर टिका हो, तब आकाश केवल दृश्य नहीं रहता, भाग्य बन जाता है। खेतों का रंग, अंगूर की बेलों की हालत, पशुओं की प्रजनन क्षमता, अनाज के भंडार, बच्चों के पेट, सब कुछ बादलों से जुड़ जाता है। और जहां अनिश्चितता बड़ी होती है, वहां धर्म जल्दी ही भय की भाषा बोलने लगता है। कनान की धार्मिक दुनिया इसी भय से बनी हुई लगती है। इस संसार में एल को एक ऊंचा पिता देवता माना गया। अशेरा उर्वरता और मातृत्व से जुड़ी देव छवि के रूप में उपस्थित हुई, और बाल तूफान तथा वर्षा का देवता आर्थिक जीवन की धुरी बन गया। पुराने नियम में बाल के विरुद्ध संघर्ष केवल दूसरे देव का मुद्दा नहीं है, यह उस संपूर्ण मानसिकता से संघर्ष है जिसमें खेत की हर बाल और मनुष्य के हर निर्णय को एक सौदे में बदल दिया गया हो। यदि वर्षा रुक जाए तो क्या करना चाहिए? परमेश्वर को पुकारना, पश्चाताप करना, न्याय करना, दया करना। यह इस्राएल की वाचा भाषा थी। पर कनानी तंत्र कहता था, सही अनुष्ठान करो, सही वेदी पर सही वस्तु चढ़ाओ और आकाश को अपने पक्ष में मोड़ लो। पूजा यहाँ प्रेम नहीं, दबाव थी। प्रार्थना यहाँ विनम्रता नहीं, विनिमय थी। अगर देवता को मनाया जा सके, खरीदा जा सके, उकसाया जा सके, तो प्रकृति को भी नियंत्रित किया जा सकता है। यह सुनने में केवल धार्मिक भिन्नता लग सकती है, पर इसका नैतिक परिणाम बहुत गहरा है। यदि देवता को प्रसन्न करना मुख्य ध्येय हो, तो प्रश्न यह नहीं रह जाता कि क्या उचित है, प्रश्न यह रह जाता है कि क्या कारगर है। और जैसे ही क्या कारगर है सर्वोच्च प्रश्न बनता है, मनुष्य जल्दी ही किसी भी सीमा को पवित्र घोषित कर सकता है। यदि खेत बचेंगे, व्यापार चलेगा, वंश बढ़ेगा, राज्य सुरक्षित रहेगा, तो फिर किस वस्तु को वेदी पर रखने में झिझक बचेगी?
व्यवस्था विवरण देथा एकती उसी दुनिया को देखकर इस्राएल को चेतावनी देता है। उन्होंने तो अपने पुत्र पुत्रियों को भी अपने देवताओं के लिए आग में जलाया। यह वाक्य केवल एक अपराध का विवरण नहीं, यह पूरे धार्मिक तर्क की पोल खोल देता है। जब देवता की भूख अनंत मान ली जाए, तब अंत में मनुष्य अपने ही घर को खाता है। कनानी धर्म की भयावहता यही थी कि उसने जीवन की मूल इच्छाओं, उपज, सुरक्षा, संतान, स्थिरता को अपने भीतर समेट लिया। वह किसी सन की किनारे पर खड़ा पंथ नहीं था, वह दैनिक जीवन के केंद्र में था। खेत में जाकर काम करने वाला किसान, गर्भ की प्रतीक्षा करती स्त्री, समुद्र पर निकलता व्यापारी, राज्य की स्थिरता चाहता राजा, सब उस तंत्र के सामने खड़े किए जाते थे। हर किसी से कहा जाता था, जीवन चाहिए तो कीमत चुकानी होगी, और कीमत धीरे धीरे बढ़ती जाती थी। शुरू में वेदी पर अनाज रखा जाता है, फिर तेल, फिर पशु, फिर शरीर, फिर शरीरों की भाषा, फिर किसी और का शरीर, फिर अपने बच्चे। यही वह स्थान है जहां बाइबिल की नैतिक दृष्टि और कनानी धार्मिक कल्पना के बीच की दूरी अथाह हो जाती है। मिकाहाश में प्रश्न उठता है, क्या मैं अपने अपराध के लिए अपना पहिलौठा दूं? और उत्तर उसे किसी रक्त व्यापार की ओर नहीं ले जाता। उत्तर न्याय, दया और परमेश्वर के साथ नम्रता से चलने की ओर जाता है। मीका 6:8। शास्त्र उस तर्क को वहीं अस्वीकार कर देता है जो कनान में सामान्य बन चुका था। कनानी व्यवस्था का भीतरी वाक्य यही था, जितना प्रिय उतना प्रभावी, इसीलिए वह इतनी भयानक बनी। ढोल के पीछे दबती हुई आवाजें हर बुराई को अपना संगीत चाहिए होता है, नहीं तो वह अपने ही शोर से डर जाएगी। बच्चों को आग में चढ़ाने की बाइबिलीय स्मृति केवल एक प्रतीकात्मक भाषा रा नहीं है। पुराना नियम बार बार उस पाप को नाम लेकर सामने लाता है। अपने किसी भी बालक को मोलेक को अर्पण करने के लिए आग में मत्था देना लेव्य व्यवस्था था। A20। उन्होंने अपने पुत्रों और पुत्रियों को दुष्टात्माओं के लिए बलि चढ़ाया और भूमि रक्त से अशुद्ध हुई। भजन 107 7-8 है। यिर्मयाह कहता है कि उन्होंने बिन्होम की तराई में ऊंचे स्थान बनाए कि अपने बेटों और बेटियों को आग में जलाएं, जिसकी आज्ञा मैंने न दी और न वह कभी मेरे मन में आया। यिर्मयाह 30 था। जब कोई चीज एक ही गवाही में नहीं, अनेक आवाजों में लौट लौट कर आती है, तब उसे हाशिए की प्रथा कहकर हटाना कठिन हो जाता है। यह आवश्यक है कि हम एक भेद समझे। कनान और इससे निकली फोनी की परंपराओं के पुरातात्विक प्रमाणों की व्याख्या पर कुछ आधुनिक बहसें रही हैं। कार्थेज और अन्य स्थलों पर मिले टॉफेत, वे दफन स्थल जिनमें राख भरे कलश और शिशुओं के अवशेष पाए गए। कुछ ने उन्हें सामान्य बाल दफन माना, कुछ ने धार्मिक बलि स्थल, पर बाइबिल की अपनी साक्षी अस्पष्ट नहीं है। वह केवल यह नहीं कहती कि कभी कभार किसी उन्माद में कोई व्यक्ति पथभ्रष्ट हुआ, वह बताती है कि संतान को आग में देना एक ऐसी धार्मिक संभावना थी जिसे बार बार रोकना पड़ा, क्योंकि वह आसपास की जातियों में प्रतिष्ठित और इस्राएल के भीतर भी लुभावनी थी। और यही सबसे अधिक भयावह बात है, यह विकृति छिपी हुई निजी सनक नहीं थी। इस सामाजिक ढांचा था। एक सभ्यता कब इतनी दूर जाती है कि पिता अपनी ही गोद को वेदी समझने लगे? कब कोई माँ अपने चेहरे से शोक का भाव हटा देना सीखती है ताकि देवता नाराज न हो? कब समाज इतना कठोर हो जाता है कि ढोल बजाना एक धार्मिक आवश्यकता बन जाए ताकि चीखें समारोह को बाधित न करें? बाद की शास्त्रीय परंपराओं और प्राचीन लेखों में ऐसी छवियां मिलती हैं। उन सबका हर विवरण समान वजन का नहीं, पर उनकी दिशा एक ही ओर इशारा करती है। समृद्धि के नाम पर निर्दोष जीवन का दहन। ढोल बजते रहे, बच्चे चुप हो गए, नगर चलता रहा। इसीलिए कनान का अपराध केवल हिंसा नहीं था, वह नैतिक भाषा का उलट जाना था। जो चीज संरक्षण की मांग करती है, उसे उत्पादकता का साधन बना देना। यही उस धर्म की असली विकृति थी। बच्चा अब बच्चा नहीं रहा, वह भविष्य पर प्रभाव डालने वाली वस्तु बन गया। उसकी सांस का मूल्य उसकी मासूमियत से नहीं, वेदी की उपयोगिता से नापा गया। यहां से समझ में आता है कि यौन विकृतियों, पारिवारिक अव्यवस्थाओं और मंदिर आधारित दुराचार के उल्लेख शास्त्र में
एक दूसरे से अलग नहीं आते। लैव्य व्यवस्था, अट्टाला में अनाचार, पशुगमन और बच्चों को मोलेक को देने की मनाही एक ही अध्याय में साथ खड़ी हैं। यह सूची केवल अलग अलग नियम नहीं, यह एक टूटे हुए धार्मिक शारीरिक संसार का एक्सरे है। जब शरीर पूजा का उपकरण बन जाए, जब वासना और उर्वरता पवित्र अनुष्ठान का वस्त्र पहन लें, जब परिवार की सीमाएं व्यापार और देवता के बीच घुल जाएं, तब अग्निबलि कोई असामान्य अपवाद नहीं रहती, वह उसी तर्क का अंतिम निष्कर्ष बन जाती है। इस कथा को कहने में सावधानी चाहिए, क्योंकि भयावह चीजों का वर्णन भी कभी कभी सस्ता तमाशा बन सकता है। मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मुझे आग का आकार नहीं, उसके अर्थ का भार दिखाना है। यह वह स्थान था जहां धर्म ने माता पिता को अपने ही रक्त के विरुद्ध खड़ा कर दिया, जहां पवित्रता के नाम पर दया को अपमानित किया गया, जहां समृद्धि की प्रार्थना ने शिशु के रोने को बाधा समझा। और यदि हम यह सोचकर राहत लेना चाहें कि ऐसी व्यवस्था अपने आप ढह जाती होगी, तो कनान फिर हमें असुविधा देगा नहीं। वह ढही नहीं, वह फली फूली, उसके बंदरगाह चले, उसकी लकड़ी बिकी, उसके रंग राजाओं तक पहुंचे, उसके देवताओं के नाम फैले, उसकी पूजा ने अपनी ही सफलता का उपयोग अपने बचाव में किया। यही कारण है कि बाइबिलीय निर्णय का प्रश्न इतना कठिन और इतना गंभीर है। यदि बुराई हमेशा भूखी, विक्षिप्त और तुरंत आत्मविनाशकारी होती, तो निर्णय की आवश्यकता कम पड़ती। पर जब बुराई संगठित हो, लाभकारी लगे और पीढ़ियों तक खुद को वैध सिद्ध करती रहे, तब न्याय की देरी भी प्रश्न बनती है और न्याय का आगमन भी। यहां एक क्षण रुकिए, क्योंकि आगे जो आएगा वह इस प्रश्न से जुड़ा है कि परमेश्वर ने तुरंत क्यों नहीं रोका, और फिर अंततः रोका तो इतने कठोर रूप में क्यों। 400 वर्षों की लंबी चुप्पी कनान की कथा में जो सबसे अधिक उपेक्षित सत्य है, वह यह नहीं कि वहां न्याय आया, वह यह है कि न्याय आने से पहले बहुत लंबी प्रतीक्षा हुई। अब्राहम को जब भूमि का वादा दिया गया, तब उसी वादे के भीतर एक विलंब भी रखा गया। चौथी पीढ़ी में वे फिर यहां आएंगे, क्योंकि एमोरियों का अधर्म अभी तक पूरा नहीं हुआ। उत्पत्ति 15 से था। यह वाक्य छोटे रूप में विशाल है। इसमें वादा भी है, समय भी और नैतिक माप भी। परमेश्वर भूमि को यूं ही नहीं बांट रहा, वह किसी जातीय पक्षपात से निर्णय नहीं सुना रहा, वह अधर्म के परिपक्व होने की प्रतीक्षा कर रहा है। 400 वर्ष, इतना समय किसी आवेग का नहीं होता, इतना समय किसी आकस्मिक क्रोध का नहीं है, यह पीढ़ियों की लंबाई है। इतने समय में बच्चे जन्म लेते हैं, बुजुर्ग मरते हैं, राजवंश बदलते हैं, नगर उठते हैं, संधियां बनती हैं, ऋतुएं आती जाती हैं, और मनुष्य को बार बार अवसर मिलता है कि वह अपने मार्ग पर विचार करे। यदि उत्पत्ति सोसार को गंभीरता से पढ़ा जाए, तो कनान की कथा में धैर्य एक उपपाठ नहीं, एक मुख्य पाठ है। कई लोग परमेश्वर के न्याय से पहले ठिठकते हैं, उन्हें ठिठकना चाहिए, पर वही लोग उसकी प्रतीक्षा की लंबाई पर कम ठहरते हैं। शास्त्र का यह स्वर बहुत अलग है। मैं देख रहा हूं, मैं गिन रहा हूं, मैं जल्दी में नहीं हूं, पर मैं उदासीन भी नहीं हूं। अधर्म भरता है। इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर अनभिज्ञ है, इसका अर्थ यह है कि उसका न्याय उताप्तेपन से नहीं चलता। इस लंबी चुप्पी में एक और कठिनाई है। जब न्याय देर से आता है, तब पीड़ितों की चीख लंबी हो जाती है। यह भी सच्चाई है। यदि कनानी व्यवस्था वास्तव में बच्चों को वेदी तक ले जा रही थी, यदि उसने परिवार और पूजा को इस प्रकार बिगाड़ दिया था, तो 400 वर्षों का विलंब सुनना एक तीखा अनुभव है। यहां हमें बाइबल की कथा को चमकदार उत्तरों में नहीं बदलना चाहिए। शास्त्र हर जगह हमारे भावनात्मक समय सारिणी के अनुसार नहीं चलता। कभी वह हमें यह कहकर शांत नहीं करता कि सब कुछ तुरंत ठीक हो जाएगा। कभी समय पूरा होने दो। यह प्रतीक्षा केवल कनान के लिए नहीं थी, इस्राएल के लिए भी थी। जब तक अधर्म भर रहा था, इस्राएल स्वयं मिस्र में परदेशीपन, दास्ता और मुक्ति की कथा से गुजर रहा था। मानो परमेश्वर दो इतिहासों को साथ साथ बुन रहा हो। एक में वह एक जाति को आकार दे रहा है, दूसरे में वह दूसरी जाति के नैतिक पतन को
अपनी परिपक्व सीमा तक जाने दे रहा है। जब निर्गमन आता है, जब सीने पर वाचा बनती है, जब रेगिस्तान में शिक्षा दी जाती है, तब यह केवल इस्राएल की तैयारी नहीं, यह कनान के निर्णय की प्रस्तावना भी है। यह लंबी चुप्पी हमें परमेश्वर के धैर्य और मनुष्य की जिद दोनों के बारे में कुछ सिखाती है। समय अपने आप सुधार नहीं लाता। कई बार समय केवल पहले से चुने हुए मार्ग को और गहरा कर देता है। यदि किसी समाज का धार्मिक केंद्र डर, लाभ और हिंसा पर टिका हो, तो 4 सदियां उसे पश्चाताप की ओर भी मोड़ सकती हैं और पूर्ण कठोरता की ओर भी धकेल सकती हैं। उत्पत्ति का संकेत यही है कि कनान ने दूसरा मार्ग चुना। इसलिए जब बाद में न्याय उतरता है तो उसे इतिहास से काटकर नहीं पढ़ा जा सकता। वह एक लंबे अवलोकन के बाद का न्याय है। वह ऐसा निर्णय है जिसे असहज क्षण में नहीं, पीढ़ियों की गवाही के बाद सुनाया। यह विचार मुझे एक और बात पर ले जाता है। बाइबल में परमेश्वर की देरी कभी कभी दया होती है, पर देरी का अर्थ छूट नहीं होता। नूह के दिनों में भी ऐसा ही था, सदोम के प्रश्न में भी, इस्राएल पर आने वाले न्याय में भी। नया नियम इस पैटर्न को और स्पष्ट करता है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। 2 पतरस, धीरज न्याय का विरोध नहीं, उसका लंबा मार्ग है। कनान की 400 वर्षों की कहानी यही कहती है। परमेश्वर ने देखा, सहा, रोका नहीं, पर भूल भी नहीं गया। जब भूमि ने उन्हें सहना नोड़ दिया, अब हम उस कठोरतम बिंदु पर पहुंचते हैं जहां बहुत से लोग या तो रुक जाते हैं या बहुत जल्दी तर्क कर लेते हैं। हैरम वह धारणा जिसमें किसी वस्तु, नगर या समूह को परमेश्वर के लिए विनष्ट करने हेतु अलग कर दिया जाता है, आधुनिक कानों में सहज नहीं बैठती, बैठनी भी नहीं चाहिए। यदि किसी पाठ की गंभीरता हमें बेचैन न करे तो हम उसे सुन ही कहाँ रहे हैं। पर यह भी उतना ही आवश्यक है कि हम शास्त्र के अपने कारणों को शास्त्र से ही सुने। व्यवस्था विवरण 9 स्पष्ट करता है कि इस्राएल अपनी धार्मिकता के कारण भूमि नहीं पा रहा, वह कनानी जातियों की दुष्टता के कारण भूमि प्राप्त कर रहा है। व्यवस्था विवरण 9:4-5। व्यवस्था विवरण अत्रल उन जातियों के घिनौने कामों की सूची देता है, जादू टोना, भविष्य कथन और अपने पुत्र पुत्रियों को आग में से गुजारना। व्यवस्था विवरण 8:9-20। फिर व्यवस्था विवरण 20, सहार और युद्धादेश को इस कारण से बांध देता है कि कहीं इस्राएल वही सब सीख न ले। अर्थात लक्ष्य केवल क्षेत्र हस्तांतरण नहीं, लक्ष्य उस धार्मिक सांस्कृतिक तंत्र का उन्मूलन है जो अपने भीतर मृत्यु को पवित्र बना चुका था। यहां एक महत्वपूर्ण बात है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इन युद्धों में लूट का निषेध कई बार स्पष्ट रखा गया। यरीहो के संदर्भ में सब कुछ यहोवा के लिए ठहराया गया। सोना, चांदी और धातुएं उसके भंडार में गईं, निजी लाभ में नहीं। यहोशू 7:9। आकान की कथा इसलिए इतनी कठोर है कि उसी समर्पित वस्तु को निजी लाभ में बदल दिया। यहोशू 7 यह दिखाता है कि यह अभियान सामान्य साम्राज्यवादी लूट की भूख से नहीं चल रहा था। यदि उद्देश्य केवल संपत्ति और शक्ति होता तो आदेश उल्टे होते, ले लो, बांट लो, जीत का आनंद लो। पर यहां निषेध है, स्पर्श सावधानी है, अलगाव है। यह न्याय का अनुष्ठानिक रूप है, न कि विजय का उत्सव। फिर भी कठिनाई बनी रहती है। नगरों के विनाश की भाषा, तलवार और नाश, इन सब को पढ़ते समय किसी संवेदनशील पाठक का मन कांपेगा। उसे कांपना चाहिए, पर शायद यही कांपना हमें सभी आरोपों से बचाता है। यदि हम इस प्रसंग को केवल कठोर ईश्वर बनाम निर्दोष कनानी की सरल रेखा में बदल दें, तो हम उस भयावह नैतिक पार्श्वभूमि को मिटा देंगे जिसे शास्त्र बार बार उजागर करता है। और यदि हम इसे बिना पीड़ा के स्वीकार कर लें तो हम स्वयं क्रूर हो जाएंगे। सही पढ़ना दोनों ध्रुवों से बचता है, न्याय को नकारे बिना। उसका भार महसूस करना। लेव्य व्यवस्था 18 का अंतिम भाग मुझे यहाँ निर्णायक लगता है। वहाँ परमेश्वर कहता है कि उन्हीं घिनौने कामों के कारण वे जातियां अशुद्ध हुईं और भूमि ने उन्हें उगल दिया। इस्राएल यदि वही करेगा तो भूमि उसे भी उगल देगी। लेव्य व्यवस्था 8:4-30।
यह कोई जातीय विशेषाधिकार नहीं है, यह नैतिक सिद्धांत है। कनान को जो हुआ वही इसराइल पर भी हो सकता है। बात का इतिहास दिखाता है कि हुआ भी निर्वासन उसी रेखा पर समझा गया। इसलिए हैरम को जातीय घृणा के दस्तावेज की तरह पढ़ना पाठ के विरुद्ध जाना है। यह वाचा नैतिकता का कठोर प्रयोग है जो उसी पैमाने से इसराइल को भी नापेगा। और फिर भी इसी अंधेरे में शास्त्र एक दरार छोड़ता है। यदि यह पूर्ण जातीय विनाश की अंधी परियोजना होती तो रहाब जैसी स्त्री का बच निकलना कैसे समझाया जाता। वह कनानी नगर की स्त्री है। उसके घर की छत पर जासूस छिपते हैं और वह स्वीकार करती है कि यहोवा तुम्हारा परमेश्वर ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर परमेश्वर है। यहोशू दूयदार। फिर वह बचती है। यही नहीं, वह इसराइल में बसती है। यहोशू शच पाजीस। यह विवरण बहुत कुछ कह देता है। निर्णय संस्कृति पर है, पाप पर है, उस व्यवस्था पर है जो बाल और मोलेक के तर्क पर टिकी है। जो उससे अलग होकर यहोवा की शरण आता है उसके लिए द्वार बंद नहीं। यही वह सूक्ष्मता है जिसे खो देना सबसे आसान है। न्याय आया पर दया का मार्ग पूरी तरह बंद नहीं हुआ। तलवार के बीच एक खिड़की छोड़ी गई और यही खिड़की आगे चलकर इस पूरी कथा की दिशा बदल देगी। लाल डोरी वाली खिड़की रहाब की कहानी एक उपदेशात्मक अलंकरण नहीं है। वह कनान की पूरी कथा पर परमेश्वर की टिप्पणी है। यरीहो का नगर अपने समय का प्रतीक नगर बन जाता है। मजबूत दीवारें, भय, बंद दरवाजे और भीतर ऐसी आबादी जो इसराइल के आने की खबर से कांप रही है। राहाब इस नगर की स्त्री है। उसका परिचय सामाजिक सम्मान से नहीं दिया जाता। वह हाशिए की, संदिग्ध और नगर व्यवस्था के भीतर रहते हुए भी उससे पूरी तरह एकरूप नहीं लगती। उसके घर की स्थिति भी अर्थपूर्ण है। वह प्राचीर पर है। यहोशू दू फैरा। वह भीतर भी है और किनारे पर भी। जब वह जासूसों को छिपाती है तो उसका भाषण केवल सामरिक नहीं, धार्मिक है कि हमने सुना है कि यहोवा ने लाल समुद्र सुखा दिया। हमने सुना कि तुम्हारे सामने राजाओं का क्या हुआ और यह सुनकर हमारा मन पिघल गया। यहोशू दू यहजरा। कनान की पूरी भूमि जिस समाचार से कांप रही थी, रहाब उसी समाचार में निर्णय नहीं, शरण सुनती है। दूसरों ने वही खबर सुनी और दीवारें मजबूत की। उसने वही खबर सुनी और एक डोरी मांगी। यहां दया सस्ती नहीं है। रहाब को अपना पक्ष बदलना पड़ता है। उसे जोखिम लेना पड़ता है। उसे झूठे देवताओं वाले नगर से एक अदृश्य प्रभु के पक्ष में खड़ा होना पड़ता है। उसके लिए यह केवल विचार परिवर्तन नहीं, जीवन स्थान का उलट जाना है। जिस नगर ने उसे एक भूमिका दी थी, उसी नगर के अंत के समय वह एक नए लोगों में स्थान मांगती है। वह अपने घर वालों को इकट्ठा करती है। वह खिड़की पर लाल डोरी बांधती है। वह प्रतीक्षा करती है। उस लाल डोरी की छवि को आवश्यकता से अधिक प्रतीकात्मक बना देना ठीक नहीं, पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि बाइबल स्मृति में वे चिन्ह बन जाती हैं। निर्णय के बीच पहचान का चिन्ह, विनाश के बीच दया की सीमा रेखा। जब नगर गिरता है, रहाब का घर खड़ा रह जाता है। कोई ऊंचा शोर नहीं, कोई भावुक घोषणा नहीं, बस वह घर बचता है क्योंकि एक स्त्री ने सुनी हुई खबर पर विश्वास किया और अपने नगर के देवताओं से अधिक यहोवा के नाम को गंभीर लिया। नए नियम ने राहाब को भुलाया नहीं। इब्रानियों एतराय याकूब उसे विश्वास की पंक्ति में रखता है। याकूब 2:20 उसके कर्म को उसके विश्वास की अभिव्यक्ति बताता है और मत्ती 1:5 की वंशावली में उसका नाम उस रेखा में आ जाता है जो अंततः यीशु मसीह तक पहुंचती है। यह कोई छोटी बात नहीं। कनान की एक स्त्री जिसके नगर पर न्याय आया, वही आगे चलकर प्रतिज्ञा की वंश रेखा में खड़ी दिखती है। शास्त्र इससे क्या कह रहा है? यह कि परमेश्वर का न्याय पाप के विरुद्ध है, पर उसकी दया ऐसे लोगों को भी पकड़ सकती है जिन्हें इतिहास पहले से खारिज कर चुका हो। यहां मेरी आवाज धीमी हो जाती है क्योंकि राहाब की कहानी ऐसे समय में आती है जब हम पहले ही विनाश का भार महसूस कर चुके हैं, और तब शास्त्र कहता है, रुको, पूरी कथा अभी सुनो। कनान के विरुद्ध जो निर्णय आया, उसके भीतर भी यह घोषित किया जा रहा है कि रक्त, भाषा, नगर और पिछला जीवन
इनमें से कोई भी मनुष्य को परमेश्वर की दया से अंतिम रूप से बाहर नहीं कर देता। यदि वह उस दया की ओर मुड़ता है, राहाब की खिड़की केवल एक घर की खिड़की नहीं, वह इस पूरे प्रश्न की खिड़की है। वह हमें बताती है कि हेरम की भाषा के भीतर भी परमेश्वर का उद्देश्य जातीय उन्माद नहीं था। यदि ऐसा होता तो राहाब का नाम मिटा दिया जाता, पर उसका नाम बचा ही नहीं। वह सम्मानित हुआ, और शायद यही कारण है कि बाद की पीढ़ियों के लिए राहाब केवल उद्धार पाई स्त्री नहीं, एक चेतावनी भी है। नगर के भीतर रहते हुए भी नगर के साथ मरना आवश्यक नहीं। कभी कभी सबसे गहरी आज्ञाकारिता वही होती है जहां कोई व्यक्ति अपने पूरे सांस्कृतिक संसार के विरुद्ध जाकर यह कहे, मैंने सुना है और अब मैं उसी परमेश्वर की ओर मुड़ती हूं जो सचमुच प्रभु है। यरीहो की दीवारें गिरीं, एक खिड़की बची रही भीतर घुसती हुई रीति। यदि कनान की कथा यरीहो पर समाप्त हो जाती तो उसे समझना सरल होता, पर बाइबल कभी चीजों को इतना सरल नहीं छोड़ती। समस्या केवल बाहर के कनान में नहीं थी, संकट जल्द ही इस्राएल के भीतर जगह बनाने लगा। यही इस कहानी का सबसे कटु भाग है। जिस संस्कृति के घिनौने कामों के कारण न्याय आया, वही संस्कृति धीरे धीरे उन लोगों के भीतर प्रवेश कर गई जिन्हें उससे अलग रहना था। न्यायियों की पुस्तक बार बार एक ही लय पर लौटती है। इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और बालों की उपासना की और अस्तोरेतों के पीछे हो लिए। न्यायों 2। इसका अर्थ यह नहीं कि वे अचानक कनानी बन गए। अधिकतर पतन इसी तरह नहीं आता। वह संधि से शुरू होता है, सह अस्तित्व से, विवाह संबंध से, स्थानीय सुविधा से, छोटे छोटे समझौतों से। पहले पड़ोसी का देवता केवल पड़ोसी का मामला लगता है, फिर उसकी वेदी खेत के किनारे स्वीकार्य लगने लगती हैं, फिर उसके पर्वों का हिस्सा सामाजिक मेलजोल के लिए उचित माना जाता है, फिर आर्थिक चिंता को कुछ अधिक सीधा उत्तर देने लगता है। अंततः तुम्हारा हृदय वही पूछने लगता है जो वह धर्म पूछता है, क्या कारगर होगा। इसीलिए शास्त्र ने पहले ही कह दिया था कि उन जातियों के साथ वैवाहिक गठबंधन और धार्मिक सम्मिश्रण विनाशकारी होंगे। समस्या आनुवंशिक नहीं थी, समस्या पूजा की थी। लेकिन पूजा कभी अकेली नहीं चलती। वह घर बनाती है, भाषा बदलती है, बिस्तर तक पहुंचती है, बच्चों के नामों में प्रवेश करती है और राज्य नीति को दिशा देती है। सुलेमान की कथा इस प्रक्रिया का राजकीय रूप है। एक राजा अदरा बताता है कि उसकी बहुत सी विदेशी पत्नियों ने उसका हृदय फेर दिया। उसने अस्तोरेत, मोलेक और अन्य देवताओं के लिए ऊंचे स्थान बनाए। एक राजा एकतहरा एक अट्टू। यह केवल एक राजा का निजी धर्म विचलन नहीं था। जब सिंहासन झुकता है तो नगर उसके साथ झुकते हैं। जब राजमहल में वेदियां बदलती हैं तो लोग समझते हैं कि यह केवल व्यक्तिगत रुचि नहीं, यह वैध विकल्प है। कनानी तर्क फिर इस्राएल के मध्य बैठ जाता है। बाद के राजाओं में यह और काला होकर लौटता है। आहाज के बारे में लिखा है कि उसने अपने पुत्र को आग में होम किया। 2 राजा 3। मनश्शे के विषय में भी यही पढ़ते हैं। 2 राजा 1 सींचो। यह पढ़ते समय भय का एक और रूप सामने आता है। जिस चीज को देखकर इस्राएल को कांपना चाहिए था, वही अब उसके राजवंश के भीतर विधि की तरह दोहराई जा रही हैं। यिर्मयाह और यहेजकेल की शिकायतें इसी कारण इतनी भारी हैं। यह अब बाहरी मूर्ति पूजा नहीं रही, यह वाचा जन की आत्मा में घुस आई बीमारी है। यही कनान का असली खतरा था। तलवार से अधिक स्थायी उसका प्रभाव था। जो लोग सोचा करते हैं कि विनाश से सब कुछ समाप्त हो गया होगा, वे शास्त्र की इस धीमी त्रासदी को चूक जाते हैं। रीति का नाश कठिन है। मंदिर तोड़े जा सकते से हैं, कल्पनाएं टिकती रहती हैं। वे दूसरे नाम ले लेती हैं, दूसरे पर्वों में घुल जाती हैं, दूसरे विवाहों में शरण लेती हैं, दूसरे राजनीतिक गठबंधनों में सम्मान पा लेती हैं। कनान की वेदियां केवल बाहर नहीं थीं, वे मनुष्य की उस लालसा में थीं जो नियंत्रण चाहती है, परिणाम चाहती है, और इसके लिए किसी भी प्रिय वस्तु को धार्मिक शब्द देकर चढ़ा सकती है। इसलिए कनान के विरुद्ध आया। निर्णय इस्राएल के लिए सुरक्षा की गारंटी नहीं बना। उसने केवल यह दिखाया कि परमेश्वर क्या घृणा करता है, पर यदि उसका अपना लोग वही करने लगे तो वही परमेश्वर उन्हें भी नहीं
छोड़ेगा। भजन एक्तुसे इस पीड़ा को लगभग विलाप की तरह कहता है। उन्होंने अपने पुत्रों और पुत्रियों को बलि चढ़ाया और देश रक्त से भर गया। यह अब वे नहीं, हम की भाषा बन जाती है। भजन एचा चौर 33:9। यहाँ कथा अचानक अधिक निजी लगने लगती है, क्योंकि बाहरी दुष्टता पर क्रोध करना सरल है, भीतर घुस आई दुष्टता को पहचानना कठिन। मनुष्य दूसरों की वेदियों से जल्दी घृणा कर लेता है, अपनी वेदियों के प्रति उतना कठोर नहीं होता। इस्राएल भी ऐसा ही निकला। उसने कनान को बाहर से देखा, पर कनानी तर्क को अपने भीतर घुसने दिया। और शायद यही कारण है कि परमेश्वर के नबियों की भाषा इतनी सीधी हो जाती है। वे केवल यह नहीं कहते कि तुमने नियम तोड़ा, वे कहते हैं तुमने अपने ही घर को फिर से उसी आग के हवाले कर दिया जिससे तुम्हें छुड़ाया गया था। इस प्रसंग में मुझे हमेशा एक दर्दनाक विडंबना सुनाई देती है। कनान की कहानियां एक इस्राएल के बच्चों को डराने के लिए सुनाई जाती होंगी, फिर वही बच्चे बड़े होकर उन्हीं देवताओं के सामने सिर झुकाते रहे होंगे। यही सांस्कृतिक स्मृति की विफलता है। यदि सत्य केवल कहानी बनकर रह जाए और पश्चाताप में न बदले, तो अगली पीढ़ी उसी अंधेरे को परंपरा की नई पोशाक पहना देती है। यहीं से यह स्पष्ट हो जाता है कि कनान की समस्या प्राचीन इतिहास की बंद फाइल नहीं है, वह एक धार्मिक तर्क है, और धार्मिक तर्क सीमा पार कर लेते हैं। कारमेल की आग, होरेब की धीमी आवाज, कनान का देवता बाल, वर्षा और तूफान का सा स्वामी माना गया। इसलिए एलियाह का संघर्ष केवल प्रतिमा पूजा के विरुद्ध साधारण बहस नहीं था, वह सीधे उस धार्मिक अर्थव्यवस्था को ललकार रहा था जो कहती थी कि उपज, समृद्धि और राष्ट्रीय स्थिरता बाल के हाथ में है। एक राजा 70 में एलियाह का पहला वाक्य ही इस व्यवस्था पर प्रहार है। यहोवा के जीवन की शपथ, इन वर्षों में न ओस पड़ेगी और न वर्षा, केवल मेरे वचन से। एक राजा 7:1। बाल यदि बादलों का स्वामी था, तो फिर यह सूखा किसके अधीन चल रहा है? कारमेल पर्वत पर दृश्य सार्वजनिक है। वेदी बनती है, बाल के भविष्यद्वक्ता पुकारते हैं, वे सुबह से दोपहर तक चिल्लाते हैं, सह वे अपने आप को काटते हैं, यहां तक कि रक्त निकल आता है। एक राजा 18:6। यह दृश्य कनानी पूजा तर्क को खुली जगह में रख देता है। अत्यधिक प्रयास, आत्मक्षति, देवता को जगाने की बेचैनी, और भीतर छिपा हुआ यह विश्वास कि जितना तीखा प्रदर्शन उतनी जल्दी प्रतिक्रिया। एलियाह की तैयारी इसके बिल्कुल विपरीत है। वह वेदी को दुरुस्त करता है, पानी डलवाता है और फिर छोटा सा प्रार्थना वाक्य बोलता है, आज यह प्रकट हो कि तू ही इस्राएल में परमेश्वर है। एक राजा 7:30। फिर आग गिरती है। कारमेल का यह प्रसंग कनानी प्रणाली की थियोलॉजी को नंग कर देता है। बाल को चीख चाहिए थी, छेदन चाहिए था, उन्माद चाहिए था। ऐसा विश्वास था यहोवा को सत्य चाहिए, वाचा चाहिए, और उसकी उपस्थिति किसी प्रदर्शन की बंधक नहीं। आग उतरती है, पर जीत का चरम वहीं समाप्त नहीं होता। अगले अध्याय में एलियाह होरेब पर पहुंचता है, टूटा हुआ, भागता हुआ, लगभग अकेला। एक राजा होता है, वहां आंधी आती है, भूकंप आता है, आग आती है, पर यहोवा उनमें नहीं होता। फिर मंद धीमी ध्वनि आती है, एक राजा इजर दूर। यह विरोध अत्यंत सुंदर और गंभीर है। कनान का धर्म प्रकृति की हिंसक शक्तियों पर कब्जा करना चाहता था। परमेश्वर अपने सेवक को सिखाता है कि मैं केवल तूफान के तमाशे में नहीं मिलता, मैं उस मौन में भी मिलता हूं जहां मनुष्य अपने भय से भाग नहीं सकता। बाल की दुनिया को ढोल चाहिए थे, यहोवा कभी कभी फुसफुसाहट में बोलता है। बाल की वेदियां परिणाम के लिए शरीर काटती थीं, यहोवा टूटी हुई आत्मा से बातचीत करता है। कृपया इस क्षण का भार महसूस कीजिए, क्योंकि कारमेल और होरेब को साथ पढ़े बिना हम कनान की समस्या और परमेश्वर के उत्तर के बीच का गहरा अंतर नहीं समझते। परमेश्वर केवल हमारा देव बड़ा है यह सिद्ध नहीं कर रहा, वह एक पूरे धार्मिक ढांचे को उलट रहा है। वह कह रहा है, मैं वह नहीं जो तुम्हें अपने बच्चों का रक्त मांग कर वर्षा दूं, मैं वह नहीं जो तुम्हारी चीख की तीव्रता पर निर्भर हो, मैं वह नहीं जो तुम्हारे आत्मघातक अनुष्ठान से प्रसन्न हो।
मैं वह हूं जो वाचा के भीतर बोलता है, पश्चाताप बुलाता है और आवश्यकता पड़ने पर आग भेजता है, पर उस आग को स्वयं नियंत्रित करता है। एलियाह की कथा के भीतर ही कनानी धर्म का वास्तविक दिवालियापन उजागर हो जाता है। जहां बाल की पूजा नियंत्रण का भ्रम देती है, वहां यहोवा संबंध का सत देता है। जहां बाल की व्यवस्था मन